बेटा आज हम एक्सरसाइज 2A शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 2A से पहले हमने जो पॉलिनोमियल्स का कंसेप्ट था वो सब पढ़ लिया था। मैंने आपको सब समझा दिया था क्या पॉलिनोमियल्स होता है, कितने प्रकार के पॉलिनोमियल्स होते हैं, पॉलिनोमियल के जीरोज़ क्या होते हैं। अब उस कंसेप्ट पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस हैं हम उन क्वेश्चंस पर विचार करेंगे। तो जो बुक आपके सिलेबस में लगी है उसमें जो एक्सरसाइज 2A है उसका पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। दरअसल पहले 16 क्वेश्चंस में क्या पूछा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। क्वेश्चन में कहा है कि पॉलिनोमियल के जीरोज ज्ञात करो और जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन भी ज्ञात करो। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। वी हैव पॉलिनोमियल दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। हमें इस पॉलिनोमियल के जीरोज ज्ञात करने हैं। तो हम इस पॉलिनोमियल के जीरोज जब ज्ञात करेंगे, आप किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज ज्ञात करें तो ज्ञात करने का तरीका ये होता है कि आप उस पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर रख दें। तो जब आप किसी पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर रखेंगे तो वो पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो मिलकर के एक इक्वेशन का रूप ले लेगा। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 बराबर जीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गई। अब हम लेफ्ट हैंड साइड में जो पॉलिनोमियल पार्ट है उसको फैक्टराइज करेंगे। चूंकि ये हमारा ट्राइनोमियल है और इसको फैक्टर करने का एक ही तरीका है, हम इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेंगे और मिडिल टर्म को हम स्प्लिट स्पेस पर करेंगे कि x का कोफिशिएंट क्या है और कांस्टेंट टर्म क्या है। चूंकि x का कोफिशिएंट 9 है और कांस्टेंट टर्म 20 है, तो हम ऐसी दो नंबर्स फाइंड करेंगे जिनका सम, चूंकि यहाँ पे प्लस है, जिनका सम 9 हो और प्रोडक्ट 20 हो। तो ऐसी दो नंबर्स हमारी 4 और 5 हैं, क्योंकि 4 और 5 को जब आप जोड़ोगे तो रिजल्ट 9 आएगा और 4 और 5 के आप मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आएगा। तो आप इसको इस प्रकार से लिख लेंगे। फिर आप ब्रैकेट ओपन अप करेंगे और जब आप ब्रैकेट ओपन अप करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5x प्लस 20 बराबर जीरो। अब आप ग्रुप बना के कॉमन ले लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इसमें से आप x कॉमन ले लेंगे, 5x प्लस 20 में से आप 5 कॉमन ले लेंगे। तो जब आप पहले पेयर में से x कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x प्लस 4 और जब आप दूसरे पेयर में से 5 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x प्लस 4। उसके बाद आप x प्लस 4 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा x प्लस 5। इस प्रकार से आपकी इक्वेशन कुछ इस रूप में आ जाएगी x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5 बराबर जीरो। अब आप क्रम से इन दोनों ब्रैकेट को जीरो के बराबर पुट करेंगे। पहले आप x प्लस 4 को जीरो के बराबर पुट करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी x बराबर -4, क्योंकि प्लस 4 जब इधर जाएगा तो ये -4 में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद जब आप x प्लस 5 को जीरो के बराबर पुट करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -5। तो इस तरीके से आपका जो पॉलिनोमियल था उस पॉलिनोमियल के दो जीरोज -4 और -5 प्राप्त हो गए। अब हम इन दोनों पॉलिनोमियल्स, ये जो जीरोज हैं, इनका रिलेशन और कोफिशिएंट, इनके रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम सम ऑफ जीरोज निकालते हैं। तो सम ऑफ जीरोज जब हम निकालेंगे तो -4 और -5 को हम जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ने पर रिजल्ट -9 आएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जब हम निकालेंगे तो -4 और -5 को मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट 20 आएगा। उसके बाद हमारे पास जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले से भी सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे। तो सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला हमारे पास है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो माइनस अब कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x, x का जो कोफिशिएंट है वो 9 है और x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पर 1 है। तो आप फॉर्मूले में जब ये वैल्यूज पुट करेंगे, x का कोफिशिएंट 9 और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1, तो रिजल्ट जो है वो -9 आ जाएगा। अब देखिए सम ऑफ जीरोज हमने निकाला था वो भी -9 आ गया और फॉर्मूले की हेल्प से सम ऑफ जीरोज हमने निकाला वो भी हमारा -9 आ गया। इसका मतलब जो है जीरोज का जो रिलेशन है कोफिशिएंट के साथ वो हमने वेरीफाई कर दिया। उसके बाद देखते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म हमारी 20 है पॉलिनोमियल में और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा 1 है। इस प्रकार से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारा 20 आ गया, जो कि ठीक उसी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के बराबर है जो कि हमने जीरोज निकालने के बाद ज्ञात किया था, ये वाला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक के क्वेश्चंस बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से हल होंगे जैसे मैंने आपको पहला क्वेश्चन समझाया है। तो ये आपके होमवर्क के लिए है, ये आप स्वयं करेंगे, अपने आप अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 पर विचार करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें बीच में सर्ट दी हुई है, सर्ट। तो px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट 2x माइनस 6। तो पहले हमें इसके जीरोज ज्ञात करने हैं।
तो जीरोज करने का वही तरीका है, आप इस पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर पुट कर दें। जीरो के बराबर पुट करने पर ये पॉलिनोमियल आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2√x माइनस 6 बराबर 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएगा। उसके बाद आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टर करेंगे। मिडिल टर्म को स्प्लिट यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी है। आपको ऐसी दो नंबर्स फाइंड करनी है जिनका डिफरेंस इस 2√2 हो और प्रोडक्ट 6 हो। तो ऐसी नंबर्स हमारे पास एक तो 3√2 है और दूसरी √2 है, क्योंकि जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट 6 आएगा और जब आप इन दोनों को घटाओगे तो 2√2 आएगा। तो इस तरीके से आप 2√2 के स्थान पर 3√2 माइनस √2 रख दोगे। उसके बाद ब्रैकेट आप ओपन अप करोगे तो इक्वेशन कुछ इस रूप में आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 3√2x और माइनस √2x माइनस 6 बराबर 0। उसके बाद पेयर्स बना के आप कॉमन ले लेंगे। पहले पेयर में से x कॉमन आएगा तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा x प्लस 3√2। दूसरे ब्रैकेट में से आप √2 कॉमन लेंगे और 6 को आप 3 इंटू 2 में तोड़ लेंगे और 2 को भी आप ये लिख सकते हैं √2 और मल्टीप्लाई √2। तो जब √2 आप यहाँ से कॉमन लोगे तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा x प्लस 3√2 बराबर 0। आपके ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए। इन दोनों ब्रैकेट में से आप ब्रैकेट बाहर ले लीजिएगा x प्लस 3√2, तो अंदर बचेगा x और माइनस √2 बराबर 0। इस तरीके से आपके जो पॉलिनोमियल्स के फैक्टर हो जाएंगे। फिर बारी बारी से आप इन पॉलिनोमियल्स को 0 के बराबर लिखोगे। x प्लस 3√2 बराबर 0 और यहाँ से x की वैल्यू x बराबर माइनस 3√2 आ जाएगी। उसके बाद x माइनस √2 बराबर 0 और यहाँ से x की वैल्यू √2 आ जाएगी। अब सम ऑफ जीरोज, जो आपने जीरोज निकाले हैं उन दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस 3√2 प्लस √2 बराबर माइनस 2√2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी निकाल लेंगे, माइनस 3√2 मल्टीप्लाई √2 बराबर माइनस 6 आ जाएगा। अब यही वैल्यूज हम फॉर्मूले की हेल्प से निकालेंगे। उसके बाद अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 ये आपको स्वम करने हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में जो पॉलिनोमियल का रूप है वो इस प्रकार से है, qx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो आप इस पॉलिनोमियल को पहले ऐसे लिखेंगे, qx बराबर, चूंकि इसमें x वाली टर्म नहीं है तो एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 9। उसके बाद जब आप इसके जीरोज निकालेंगे तो qx को आप 0 के बराबर पुट करेंगे। एक्स स्क्वायर 9 बराबर 0 इम्प्लाइज डैट एक्स स्क्वायर माइनस 9 के आप फैक्टर्स कर लेंगे। एक्स स्क्वायर 9 को आप लिखेंगे 3 की पावर 2। आप इसके फैक्टर्स करेंगे। एक चिर परिचित फॉर्मूला है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से एक बार घटा देंगे, एक बार जोड़ देंगे तो इस पॉलिनोमियल्स के आपके फैक्टर्स हो जाएंगे। फिर क्रम से आप इन पॉलिनोमियल फैक्टर्स को, इन लीनियर फैक्टर्स को आप 0 के बराबर पुट करेंगे। जैसे x माइनस 3 बराबर 0 तो यहाँ से x की वैल्यू 3 आ जाएगी। x प्लस 3 बराबर 0, यहाँ से x की वैल्यू माइनस 3 आ जाएगी। फिर आप सम ऑफ जीरोज निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे, ठीक उसी प्रकार से जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया है। तो सम ऑफ जीरोज 0 आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज माइनस 9 आएगा। फिर आपके पास जो फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूलों की हेल्प से सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे। तो सम ऑफ जीरोज 0 आया जो कि इसी के बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज माइनस 9 आया जो कि इसके बराबर है। इसका मतलब जो है रिलेशन जो है कॉफिशिएंट का और जीरोज का यहाँ पर पूरी तरीके से वेरीफाई हो रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 से 16 तक के क्वेश्चंस को आप स्वयं करेंगे। अगर किसी क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे इन्फॉर्म कर देंगे। क्वेश्चन 17 पर विचार करते हैं। देखिए 17 क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोज दिया है 17 की फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है 60 की फॉर्म में, और हमसे कहा गया है कि आप पॉलिनोमियल बनाइए। तो अगर किसी पॉलिनोमियल का सम और प्रोडक्ट दिया है जीरोज का तो पॉलिनोमियल बनाने का मेथड ये होता है कि कोई भी कांस्टेंट है, ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी बराबर 0, जहां एस सम ऑफ जीरोज है और पी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। शर्त यह है कि के की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो आप इस फॉर्म में एस यानी सम ऑफ जीरोज, पी यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पुट कर देंगे। तो सम ऑफ जीरोज आपका 17 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपका 60 है। तो इस प्रकार से आपका पॉलिनोमियल बन करके तैयार हो जाएगा। अब हमें इस पॉलिनोमियल के जीरोज भी ज्ञात करने हैं। तो जीरोज निकालने का वही तरीका है, आप इस पूरे नोमियल को 0 के बराबर पुट कर दें। तो जब आप इस पूरे पॉलिनोमियल को 0 के बराबर पुट कर देंगे,
जब आप इस पूरे पॉलिनोमियल को 0 के बराबर पुट कर देंगे तो फिर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। ये जो आपका के है कांस्टेंट है, ये 0/k बन के 0 ही बन जाएगा। फिर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को स्प्लिट, मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद आपके पास जो फैक्टर्स आएंगे वो x-5 और x-12 बराबर 0 होंगे। क्रम से इनको 0 के बराबर पुट करने पर आपके जीरोज भी आ जाएंगे। x = 5 पहला 0 होगा और x = 12 दूसरा 0 होगा। तो बेटा आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखा होगा। जितना भी आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, उसको आप नोट्स बनाते जाएं। कोई समस्या है तो आप उसको मुझे इन्फॉर्म कर दें, आपकी समस्या को निश्चित रूप से हल किया जाएगा। धन्यवाद।